नमस्कार दोस्तों, भानगढ़ का गढ़ यानी भूतों का गढ़। इस गढ़ के बारे में बहुत सारी वीडियो आज से पहले आपने ज़रूर देखी होगी। इस गढ़ की क्या रियल स्टोरी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताने जा रहे हैं। एकमात्र ऐसा गढ़ जहां आज भी है भूतों का निवास। क्या सच में भूत होते हैं? लास्ट में आपको बताएंगे इसके बारे में। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। देश में कई ऐसी जगह हैं जहां के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों या फिर कहे भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर ज़िले में मौजूद है। ये किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियाँ है कि यहाँ भूत बसते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई है और जो यहाँ पर इस किले को देखने के लिए पर्यटक आते हैं उन्होंने भी इस बात के लिए ये बात स्पष्ट की है कि उन्होंने खुद एहसास किया है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। उन्होंने बताया है कि जब वो घूमने के लिए कहीं पैदल जाते हैं और जब वो अकेले होते हैं तो उन्होंने एहसास किया है कि उनके साथ कोई ना कोई ज़रूर है। उन्होंने आसपास किसी ना किसी के होने का एहसास किया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इस गढ़ के पीछे की कहानी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस गढ़ के पीछे की दो कहानियाँ जुड़ी हुई है। भानगढ़ किले के साथ दो कहानियाँ जुड़ी हुई है जो ये बताती है, जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर भूतों का निवास क्यों है और क्या सच में भूतों का निवास है, वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। भानगढ़ के किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनाया था। भानगढ़ को लेकर कई कहानियाँ सुनने को मिली है। एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर शराब दे दिया और जिसकी वजह से ये शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये तो आपको हमने शॉर्टकट में सुनाई, तो थोड़ा सा विस्तार में हम सुनाना चाहेंगे। इस किले के आसपास में एक तपस्वी महाराज तपस्या किया करते थे और जब इस किले को बनाया जाने लगा था उस वक्त उस तपस्वी महाराज ने राजा के पास संदेश भेजकर राजा को अपने पास बुलाया और जब राजा उनके पास पहुँचे तो उन्होंने महात्मा ने ये राजा को आदेश दिया कि ये जो किला आप बनाने जा रहे हैं इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, बना लीजिए, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी ऊंचाई की परछाई मेरे तक जब मैं भक्ति करूं तो मेरे ऊपर आकर इसकी परछाई पड़े। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त संत महात्माओं की इज्जत किया करते थे, आदर सम्मान हुआ करता था। तो राजा ने बोला ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस वक्त राजा ने बना दिया वो किला और ऊंचाई भी उसकी सीमित ही रखी गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दो पीढ़ियों ने तो उस बात को याद रखा और उसके ऊपर पूरा अमल किया। लेकिन जैसे ही तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी आई तो उन्होंने उस तपस्वी महात्मा की आज्ञा का पालन नहीं किया और इस किले की ऊंचाई और ज़्यादा कर दी। जब तीसरी पीढ़ी ने इसकी ऊंचाई और ज़्यादा की तो इस किले की परछाई तपस्या कर रहे उस महात्मा के ऊपर जा गिरी। जब परछाई उन महात्मा के ऊपर जो तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर गिरी तो उन्होंने शराब दे दिया, जिसकी वजह से ये शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो एक तो ये घटना थी
जो कि इतिहास में सुनाई जाती है इस भानगढ़ के किले को लेकर। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा। राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी। जब राजकुमारी की दासी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने गई, बालों में लगाने के लिए तेल लेने गई, तो उस तांत्रिक ने उस दासी से वो तेल लेकर तेल के ऊपर मंत्रों से अपना जाप किया और उस तेल को वापस दासी को देते हुए राजमहल में भेज दिया। जब वो दासी उस तेल को राजकुमारी को देने लगी तो राजकुमारी को एहसास हो गया कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है। तो राजकुमारी ने अपनी दासी को बोला कि इस तेल को बाहर फेंक आओ। जैसे ही उस तेल को दासी ने एक चट्टान के ऊपर गिराया तो वो चट्टान अपने आप उड़कर उस तांत्रिक की तरफ जाने लगी, क्योंकि उस तांत्रिक ने उस तेल में ऐसा जादू किया था कि जो भी उसे लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और अपने आप उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता। लेकिन जब उस तांत्रिक ने देखा कि एक चट्टान उसके पास आ रही है तो जल्दबाजी में उससे कुछ किया न गया और उसे संभलने का मौका न मिला। वो चट्टान सीधी डायरेक्ट उसके छाती के ऊपर आकर गिरी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसने भानगढ़ के किले को शराब दे दिया और वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी उसने शराब दे दिया कि जो भी यहाँ पर है वो सारे के सारे भस्म हो जाएंगे और सबकी आत्माएं, सभी की आत्माएं इस किले के अंदर भटकेगी, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार कहा जाता है कि एक ये भी कारण है, तो एक कारण ये भी बताया जाता है कि आज भी इस किले के अंदर भूतों का निवास है। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाज़ें भी यहाँ सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको सुनाई भानगढ़ के किले की स्टोरी, जो कि काफ़ी सारे लोगों के द्वारा कही जा रही है कि ये रियल स्टोरी है। अब लास्ट में हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या भूत सच में होते हैं, क्या ये स्टोरी सही है या गलत है। तो ये जो इतिहास में बताया जा रहा है इसके बारे में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के एक संत हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। उन्होंने अपनी एक मूवी की शूटिंग भानगढ़ के किले में की थी। जब वो मूवी की शूटिंग करने गए थे तो उस वक्त उन्हें भी बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया था कि भानगढ़ के किलों में भूतों का निवास है, वहाँ पर आप शूटिंग मत करें। लेकिन सतगुरु जी वहाँ पर शूटिंग करने के लिए गए और उन्होंने काफ़ी दिनों तक वहाँ शूटिंग चलाई। और उसके बाद में जब उन्होंने सत्संगों के माध्यम से रियल सत्य बताया, वो ये था, गुरुजी ने बताया कि भानगढ़ के किले में हमने शूटिंग की। वहाँ पर हम भानगढ़ के किले के अंदर भी गए, रात को भी गए, और कहा जाता है कि वहाँ पर गुरुजी ने ये बताया कि वहाँ पर चमगादड़ बहुत मिले, बंदर बहुत मिले, शेर ये चीते बहुत मिले, लेकिन हमें भूत कहीं भी नहीं मिला। ये बातें पूज्य गुरुजी ने सत्संगों के माध्यम से ये वचन किए थे। और हमेशा गुरुजी कहते हैं कि अज्ञानता ही भूत है। गुरुजी यहाँ तक भी कहते हैं कि जो हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं उनके अंदर भूत क्यों नहीं बढ़ता। जो गरीब आदमी है, जो गरीब होता है, उसी के अंदर ही भूत क्यों आता है। जो सूखी रोटी खाता है उसी के अंदर ही भूत
क्यों आता है? तो अज्ञानता ही भूत है, ये गुरुजी के वचन हैं। तो आप सभी को हमने बताया भानगढ़ के किले का राज, और लास्ट में बताया कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते, और गुरुजी के क्या वचन है भूतों को लेकर, वो भी हमने आपको बताया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।